नमस्कार। आज के कक्षा में हम लोग उपजीव्य महाकाव्य या फिर उपजीव्य काव्य पे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उपजीव्य काव्य होता क्या है। तो उपजीव्य काव्य के बारे में हम लोगों ने क्लास में चर्चा की थी। सबसे पहले ये मैं बता दूं कि उपजीव्य काव्य का दूसरा नाम जो है, इसी को आर्ष काव्य कहा जाता है और इसी को आधार ग्रंथ और आर्ष काव्य। उपजीव्य काव्य का दूसरा नाम आर्ष काव्य और इसी को आधार ग्रंथ कहते हैं। उपजीव्य काव्य होता क्या है, समझिए क्या होता है। उपजीव्य काव्य एक प्रकार का आधार ग्रंथ होता है। हम इसको एक उदाहरण द्वारा समझेंगे। जैसे अगर कोई कवि किसी काव्य की रचना करता है तो उस रचना का आधार जिस ग्रंथ को बनाता है या फिर वह कवि जिस काव्य की रचना कर रहा है उस काव्य की जो कहानी है, वो कथा वस्तु है, वो जिस ग्रंथ से लेता है, तो वह जो ग्रंथ है, जिस ग्रंथ से वह कथा वस्तु लेता है, वह ग्रंथ जो है उपजीव्य काव्य कहलाएगा या फिर आधार ग्रंथ कहलाएगा। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कालिदास के द्वारा लिखा गया एक पुस्तक है, एक महाकाव्य है जिसका नाम है रघुवंश। क्या है? रघुवंश। अब इस रघुवंश में रघु का वंश नाम सुन करके ही लग रहा होगा, ध्यान देंगे, थोड़ा स्क्रीन गड़बड़ा गया है, पहले इसको देख लेंगे। तो इस रघु का वंश के बारे में हम अगर बात करें तो रघु का वंश मतलब भगवान राम के वंशों की कहानी के बारे में। जो रघुवंश है उसमें राम के वंश के बारे में बताया गया है कि राम के पिता कौन है, उनके पिता कौन है, उनके पिता कौन है। जैसे राम के पिता दशरथ हैं, दशरथ के पिता अज हैं, अज के पिता रघु हैं, रघु के पिता दिलीप हैं। इसी प्रकार रघु के वंशों के बारे में बताया गया है कि रघु के जो वंश में कितने राजाएं हुए, उन राजाओं के बारे में रघुवंश महाकाव्य में बताया गया है। तो ये रघुवंश के लेखक महाकवि कालिदास हैं। अब इस रघुवंश की जो कहानी है किस पर आधारित है? रामायण पर आधारित है। तो इस रघुवंश का जो उपजीव्य काव्य हो गया तो वह कौन हो जाएगा? रामायण। क्या हो गया? रामायण। मेरे ख्याल से समझ में आ गया कि रामायण जो उपजीव्य काव्य क्या होता है। जब कोई कवि किसी ग्रंथ को आधार बना करके किसी ग्रंथ पर आधारित कोई काव्य की रचना करता है तो जिस ग्रंथ को वो आधार बनाता है वही उपजीव्य काव्य कहलाता है। इसी उपजीव्य काव्य का दूसरा नाम आर्ष काव्य है और इसका अन्य नाम आधार ग्रंथ। आधार ग्रंथ क्यों है? स्पष्ट हो गया, क्योंकि कवि जिस ग्रंथ को आधार बनाता है, किसी काव्य को लिखने में कवि जिस ग्रंथ को आधार बनाता है वह उपजीव्य काव्य कहलाता है। तो ध्यान देंगे, फिर एक इस उदाहरण से समझेंगे। जैसे किरातार्जुनीयम एक महाकाव्य है जो भारवी के द्वारा लिखा गया है और इस किरातार्जुनीयम में कहानी जो है किरातार्जुनीयम। अब इस किरातार्जुनीयम के लेखक महाकवि भारवी हैं। अब इस किरातार्जुनीयम में जो कहानी है वो अर्जुन और शिव के बीच में जो युद्ध हुआ था उसके बारे में बताया गया है। तो ध्यान देंगे, ये जो किरातार्जुनीयम है इसकी कहानी जो है महाभारत से रिलेट कर रहा है। तो भारवी ने किरातार्जुनीयम की रचना की तो उसका कहानी किससे लिए? महाभारत से। तो यहाँ महाभारत क्या हो जाएगा? उपजीव्य काव्य हो गया है। तो ध्यान देंगे, जब कोई कवि जिस ग्रंथ को आधार बना करके या फिर जिस ग्रंथ से अपनी कथा वस्तु को निर्माण करने में जिस ग्रंथ की सहायता लेता है वह ग्रंथ जो है आधार ग्रंथ कहलाता है और उसी का जो दूसरा नाम है उपजीव्य काव्य है। तो मेरे ख्याल से उपजीव्य काव्य क्या होता है वो समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं अगर हम बात करें उपजीव्य काव्य तो मुख्यतः उपजीव्य काव्य तीन प्रकार के हैं, तीन हैं। ध्यान देंगे, उपजीव्य काव्य अनेक हो सकते हैं, लेकिन विद्वानों ने ये मूल्यांकन किया कि तीन ऐसे ग्रंथ हुए जिन पर प्रत्येक कवियों ने
उन ग्रंथों में डुबकी लगाया है, उन ग्रंथ के रूपी सागरों में डुबकी लगाया। जैसे रामायण एक समुद्र है, रामायण एक समुद्र है, महाभारत एक समुद्र है, पुराण एक समुद्र है। तो कोई भी ऐसे कवि नहीं हुए जिनका ध्यान जो है रामायण की ओर आकृष्ट ना हो, महाभारत की ओर आकृष्ट ना हो, पुराण की ओर आकृष्ट ना हो। तो ये रामायण महाभारत पुराण इसको सागर माना जाता है, ज्ञान का सागर माना जाता है, और प्रत्येक कवि इस ज्ञान रूपी सागर में डुबकी लगाया है। कहने का मतलब कि बहुत सारे ऐसी रचनाएं हुई जिनका आधार रामायण और महाभारत और पुराण, जो 18 पुराण हैं, 18 महापुराण हैं, 18 उप पुराण हैं, उप महापुराण हैं, उन सबों से बहुत सारी कहानियाँ को ली गई हैं। कवियों ने पुराणों से बहुत सारी कहानियाँ को ली और फिर उसको अपने तरीके से काव्य में प्रस्तुत किया। तो उपजीव्य काव्य 3 प्रमुख उपजीव्य काव्य हैं और तीनों का नाम है, एक का नाम रामायण है, दूसरा का नाम महाभारत है और तीसरा का नाम पुराण है। अभी मैंने बात की थी कि जो रघुवंश था, तो रघुवंश की रचना कालिदास ने की। अब रघुवंश की रचना कालिदास ने की। अब कालिदास उस ग्रंथ का निर्माण करने में किसका सहारा लिया? रामायण का। फिर किरातार्जुनीयम अगर हम बात करें तो किरातार्जुनीयम के लेखक भारवी हैं। अब किरातार्जुनीयम की कथा वस्तु कहाँ से ली गई थी? महाभारत से, महाभारत के वन पर्व से। तो इस प्रकार से ये 3 उपजीव्य ग्रंथ हुए, 3 उपजीव्य काव्य है, रामायण, महाभारत और पुराण। अगर आप उपजीव्य काव्य के बारे में टिप्पणी लिखने आए तो आप उपजीव्य काव्य की परिभाषा देते हुए उसको अपने एक साधारण भाषा में समझाते हुए रामायण, महाभारत और पुराण की संक्षिप्त परिचय अगर हम दे देते हैं तो उपजीव्य काव्य की एक अच्छी टिप्पणी मानी जाएगी। चलिए आगे हम बात करते हैं पौराणिक साहित्य। इन 3 उपजीव्य काव्य के अंतर्गत पौराणिक साहित्य। ध्यान देंगे छात्रगण कि आपके जो पाठ्यक्रम में पौराणिक साहित्य अलग से एक बिंदु ऐड किया गया है और उपजीव्य काव्य अलग से बिंदु ऐड किया गया है। तो पुराण को 2 तरीके से पढ़ना है, मतलब दो जगह पढ़ना है। पौराणिक साहित्य के अंतर्गत भी पुराण पढ़ना है और उपजीव्य महाकाव्य के अंतर्गत भी पुराण पढ़ना है। तो ये जो मैं पुराण बता रहा हूँ तो इससे दोनों बिंदु जो है कवर हो जाएगा। उपजीव्य महाकाव्य के अंतर्गत जो पुराण पढ़ना है वो भी एक बिंदु कवर हो जाएगा, और पौराणिक साहित्य जो आपके पाठ्यक्रम में, आपके सिलेबस में रखा गया है, वो भी आपका कवर हो जाएगा। इसलिए ये बिंदु जो है, ये विषय जो है वो इम्पोर्टेंट है। चलिए हम बात करते हैं पौराणिक साहित्य। पौराणिक साहित्य जैसे बहुत सारी चीज़ें क्या है कि शब्द सुन करके ही उसका अर्थ स्पष्ट हो जाता है, एक अनुमान लग जाती है, हमारे मस्तिष्क में एक सीमा बन जाती है कि हमें पौराणिक साहित्य के अंतर्गत क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले हम इसकी व्युत्पत्ति पे बात करेंगे कि पौराणिक साहित्य, तो पौराणिक शब्द ये बना कैसे है। तो पुराण में ठक और बाद में ये इक प्रत्यय लिख करके पौराणिक बना हुआ है। मतलब पौराणिक जो है पुराण से संबंधित है। तो जिस साहित्य में हम लोग पुराण के विषय में अध्ययन करेंगे, पुराण के विषय में विवेचन करेंगे, पुराण को बहुत बारीकी से पढ़ेंगे, पुराण का निर्माण किसने किया और पुराण में किन किन तथ्यों का उल्लेख है, कितने पुराण हैं और उन पुराणों का विषय क्या है। तो इन सभी चीज़ों को हम जिस साहित्य के अंतर्गत हम पढ़ेंगे वह साहित्य पौराणिक साहित्य होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि पौराणिक साहित्य के अंतर्गत हम पुराण के बारे में अध्ययन करेंगे। चलिए हम बात करते हैं पुराण पर, ज़्यादा समय ना लेते हुए अब हम पुराण पर बात करेंगे। ध्यान देंगे पुराण का जो टॉपिक है वो आपका पौराणिक साहित्य के अंतर्गत भी पुराण पढ़ना है, और उपजीव्य महाकाव्य में जो 3 महाकाव्य हैं, 3 जो उपजीव्य काव्य हैं उसके अंदर एक पुराण भी है, तो वहाँ से भी एक टॉपिक क्लियर हो जाएगा। इसलिए ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ध्यान देंगे पुराण है क्या। तो मैं क्लास में एक बार इस विषय पे बात कर रहा था कि ये जो पुराण जो शब्द है या फिर पुराण ग्रंथ हैं, ये सारे चीज़ जो हैं वेद पर आधारित हैं। किस पर आधारित हैं? वेद पर आधारित है। इनका जो मूलभूत विषय जो है वो वेद है। क्या है? वेद। तो वेद, चूँकि मैं इस पर मैंने बात की थी कि वेद में मंत्रों का संग्रह है। वेद का जो संहिता भाग है उसमें मंत्रों की
मंत्रों का संग्रह है, उसमें भरपूर मंत्र हैं और वेद जो हैं वो ज्ञान से परिपूर्ण है और वेद शब्द का अर्थ ज्ञान ही होता है। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी जानने वाली बात यह है कि वेद में जितने भी तथ्य दिए हुए हैं, जितने भी विषयों का वर्णन किया गया है, उन विषयों को एक क्लिष्ट भाषा में वर्णन की गई है। उन विषयों को पढ़ने के बाद एक निरसता मतलब बोरिंग सा लगने लगता है। उसकी भाषा भी क्लिष्ट है, उसमें जो भी विषय डाला गया है उसको पढ़ करके लोग पाठक को आनंद नहीं आता, बल्कि एक बोर सा फील होने लगता है, एक निरसता, रस उसमें नहीं मिलता, आनंद नहीं मिलती है। तो ऋषि मुनियों ने इस चीज़ों को ध्यान में रख करके पुराणों की रचना की है। तो ऋषि मुनियों को ना करके हम वेद व्यास की बात करें तो वेद व्यास इस चीज़ों को ध्यान में रख करके वेद को एक सरस बनाने के लिए कि वेद को पढ़ करके आनंद आए और वेद में जो विषय है उसको आसान तरीके से प्रस्तुत करने के लिए वेद में जो विषय है उसको एक कहानी के माध्यम से प्रस्तुत करके कहानी, कथा, छोटे छोटे आख्यान तथा उपाख्यान के माध्यम से पुराणों में प्रस्तुत किया गया है। तो समझने वाली बात है, जो पुराण जो है वो वेद पर आधारित है। वेद में जो बातें लिखी हुई है उन्हीं बातों को पुराणों में आसान तरीके से, आसान भाषा में और निरस्ता ना हो, बोर ना हो फील कर पढ़ करके, तो इंटरेस्टिंग वे में पुराण की रचना की गई है। तो फिर से मैं बता दूं कि पुराण जो है वेद पर आधारित है। उसी प्रकार स्मृति ग्रंथ, मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, जो 18 प्रकार के स्मृति ग्रंथ हैं, वो सारे स्मृति ग्रंथ वेद पर आधारित है और सबका विषय ये है कि जो वेद में जो चीज़ें लिखी हुई है वही चीज़ पुराण में है, वही चीज़ स्मृति ग्रंथ में है, वही चीज़ उपाख्यान में है, वही चीज़ आख्यान में है। बशर्ते पुराण की जो बातें हैं चूँकि वो क्लिष्ट भाषा में है, तो क्लिष्ट भाषा चूँकि कठिन होती है उसको समझने में पाठक को परेशानी होती है। तो इस उद्देश्य से पुराण की जब रचना की गई तो उसकी पुराण की जो भाषा है साधारण है। जो वेद में जो कहाँ बातें लिखी हुई है, जो ज्ञान है, उसको एक छोटी छोटी कहानी के माध्यम से, एक कथा के माध्यम से प्रस्तुत की गई है ताकि पाठक जो है पढ़ करके वो सारी चीज़ें वो आनंद के साथ पढ़े, उसको बोर ना फील हो। तो इस उद्देश्य से पुराण की रचना की गई है। तो यहाँ पे जो दूसरा बिंदु लिखा हुआ है कि पुराण जो है वेद पर आधारित है। किस पर आधारित है? वेद पर आधारित है। तो ध्यान देंगे जो दूसरा बिंदु है, पुराण जो है वेद पर आधारित है। तो वेद पर आधारित है, इसका मतलब समझ में आया। वेद पर क्यों आधारित है? सबसे पहली बात है कि इसकी भाषा के बारे में बात करते हुए वेद की भाषा क्लिष्ट है और पुराण की भाषा आसान है। और इसमें कि कथा तथा कहानी के माध्यम से, कथा और कहानी के माध्यम से वेद की बातों को ही पुराण में उल्लेख किया गया है। फिर हम बात करेंगे, चूँकि वेद में सारी चीज़ें जो है वो बोरिंग टाइप से लगता था, है ना, नीरस था, जिसमें रस ना हो, नीरस होता था। तो पुराण में वही चीज़ को सरस बनाया गया। क्या बनाया गया? सरस बनाया गया। तो इस प्रकार से पुराण क्या है? ये वेद पर आधारित है। तो ये क्यों है वेद पर आधारित है और वेद में और पुराण में क्या अंतर है? ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं। एक यहाँ पे एक बिंदु लिखा हुआ है, यहाँ पे बिंदु लिखा हुआ है, वैदिक साहित्य और लौकिक साहित्य के बीच की कड़ी है पुराण। ध्यान देंगे, साहित्य की बात करें तो साहित्य को दो कैटेगरी में बांटा गया है। एक है आपका वैदिक साहित्य, एक है लौकिक साहित्य। वैदिक साहित्य, ध्यान देंगे, वैदिक योग्य, वैदिक साहित्य और लौकिक साहित्य, वैदिक साहित्य और लौकिक साहित्य की अगर हम बात करें तो वैदिक साहित्य 500 ईसा पूर्व को ले लेंगे। 500 ईसा पूर्व, 500 ईसा पूर्व से पहले, 500 ईसा पूर्व से जो पहले, ध्यान देंगे इसको आप इस प्रकार से समझें। मैं समझा देता हूँ वैदिक साहित्य और लौकिक साहित्य क्या होता है। तो वैदिक युग में जो साहित्य होते थे उसको वैदिक साहित्य बोला जाता है। ध्यान देंगे, एक हम यहाँ लाइन करेंगे और ये जो लाइन है वो 500 ईसा पूर्व का लाइन है। ठीक है, ये 500 ईसा पूर्व के पहले की कहानी है और ये बाद की कहानी की है। तो 500 ईसा पूर्व के पहले में जितने भी काव्य, जितने भी साहित्य की रचना होती थी, सब किस में आता था? वैदिक साहित्य। किस में आता था? वैदिक साहित्य। किस में आता था? वैदिक।
और 500 ईसा पूर्व के बाद जितनी भी रचनाएं होने लगी ये सब किस में चला गया, लौकिक साहित्य। किस में चला गया आपका, लौकिक साहित्य। तो 500 ईसा पूर्व से जितने भी साहित्य होते थे सब वैदिक साहित्य, और 500 ईसा पूर्व के बाद जितने भी साहित्य हुई लौकिक साहित्य। मैं बताया था। तो वह कौन सी घटना है, वह कौन सी घटना है जो वैदिक साहित्य और लौकिक साहित्य को अंतर करता है। तो मैं ये एक बार आप लोगों को ये बात बताई थी कि वाल्मीकि का जो क्रौंची का जो वृत्तांत में बताया था, वो जो घटना मैंने बताई थी कि एक बार वाल्मीकि मुनि तमसा नदी के किनारे, तमसा नदी जा रहे थे स्नान करने के दौरान। मैं ये बता रहा हूँ कि लौकिक साहित्य और वैदिक साहित्य की जो ये जो अंतर है, एक ऐसी घटना घटी और उस घटना के बाद वैदिक और लौकिक दोनों के बीच में अंतर किया गया। तो ध्यान देंगे, तो वैदिक साहित्य और लौकिक साहित्य इन दोनों के बीच का जो अंतर है, एक घटना घटी और उस घटना के बाद जितने भी साहित्य का निर्माण किया गया सब लौकिक साहित्य का निर्माण होने लगा। तो वो जो वाल्मीकि मुनि तमसा नदी के तट पर तमसा नदी स्नान करने के लिए जा रहे थे, उसी दौरान एक क्रौंच और क्रौंची नामक दो पंछी होते हैं, दोनों रति क्रीड़ा में, प्रेम क्रीड़ा में संलग्न होते हैं। उसी के दौरान एक शिकारी आता है और उस पंछी को मार देता है, नर पंछी को मार देता है, और उसके बाद जो मादा पंछी होती है वो रोने लगती है। तो इस दृश्य, भयावह दृश्य को देख करके, एक करुणामय दृश्य को देख करके जो वाल्मीकि मुनि हैं उनका हृदय जो है द्रवीभूत हो जाता है, उनका हृदय जो है काँप उठता है, और कपा हुआ हृदय, द्रवीभूत हृदय, करुणामय हृदय से उस बहेलिये के लिए, उस शिकारी के लिए एक श्राप निकलता है। वह श्लोक है, माँ निषाद प्रतिष्ठाम त्वम आगम शाश्वती क्षमा यत् क्रौंच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम। और उस वाल्मीकि के मुख से एक श्लोक निकलता है, और वह श्लोक है, माँ निषाद प्रतिष्ठाम त्वम आगम शाश्वती समा यत् क्रौंच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम। अर्थात कि हे बहेलिये, हे शिकारी, जिस रति क्रीड़ा में संलग्न क्रौंच, युगल क्रौंच पंछी में से तुमने नर पंछी को मार दिया, इसलिए तुम आज के बाद कभी भी मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकते हो, कभी भी प्रतिष्ठा को प्राप्त नहीं कर पाओगे। और वो श्राप निकला। तो वो उसके मुख से, वाल्मीकि के मुख से एक करुणामय श्लोक निकल गया, और वह श्लोक जो है उसी दिन वह एक लौकिक श्लोक निकला। और मैंने लिखवाया था कि लौकिक साहित्य का पहला श्लोक है, माँ निषाद प्रतिष्ठाम त्वमागम शाश्वती समा। ये लौकिक साहित्य का पहला श्लोक है। और उसी दिन से जितने भी काव्य का निर्माण हुआ वह सब लौकिक साहित्य के अंतर्गत होने लगा। तो ये जो रामायण, ये जो महाभारत, ये जो सारी चीज़ों का जो निर्माण हुआ है, ये सब सारी चीज़ क्या हैं, लौकिक साहित्य है। तो रामायण और महाभारत सब लौकिक साहित्य के अंतर्गत आएगा। तो ध्यान देंगे, तो लौकिक साहित्य और वैदिक साहित्य का जो अंतर है, 500 ईसा पूर्व में वाल्मीकि मुनि के साथ जो घटना घटी, वो क्रौंच पंछी और वाल्मीकि का जो ये वृत्तांत है, वही जो घटना है उस दौरान उनके मुख से एक अद्भुत प्रकार की श्लोक, एक अद्भुत प्रकार की रचना उनके मुख से निकल गई। और वही रचना लौकिक साहित्य का प्रथम श्लोक, लौकिक साहित्य का आदि श्लोक, उसी श्लोक को कहा जाता है। तो पुराण जो है ये लौकिक संस्कृत या वैदिक संस्कृत, ये भी, इसको हम ये भी कर सकते हैं, वैदिक साहित्य और लौकिक साहित्य के बीच का जो ये कड़ी है पुराण। तो चलिए आगे हम बात करते हैं। तो ये 3 बिंदुओं पर मैंने बात कर ली कि ये 3 बिंदु कौन कौन है। वो है कि वैदिक साहित्य और लौकिक साहित्य का बीच की कड़ी है पुराण। तो मैंने प्रत्येक बिंदुओं पर अच्छा खासा मैंने चर्चा की। अब उस चर्चे को आप ध्यान से सुनेंगे, अगर आप फिर से अगर दोस्तों सुनेंगे तो वीडियो को पॉज कर करके उसको बैक करके फिर से ध्यान से सुनेंगे, और एक एक बिंदु को आप लिखते चलेंगे। उससे क्या है ना कि एक ओवरऑल नोट्स आप बना सकते हैं। उसके बाद पुराण के लेखक कौन हैं। तो पुराण के जो लेखक हैं वो वेद व्यास हैं। पुराण के जो लेखक हैं वो वेद व्यास हैं। वेद व्यास का पूरा नाम मैंने बताया था कि वेद व्यास का पूरा नाम है कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास।
और इसका नाम वेद व्यास क्यों पड़ा? चूँकि व्यास का मतलब होता है बाँटना। इन्होंने वेदों को 4 तरीके से बाँटा था, वो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ये वेदों को बाँटने के कारण इनका नाम क्या पड़ा? वेद व्यास। व्यास का मतलब बाँटना, वेद को बाँटने के कारण इनका नाम क्या पड़ा? वेद व्यास। दूसरा है कृष्ण, भी इनका नाम है, तो कृष्ण द्वैपायन। तो कृष्ण मतलब कलर में ये काले थे, इसलिए इनका नाम कृष्ण पड़ा। और द्वैपायन, इनका जन्म जो है वो द्वीप में हुआ था। द्वीप क्या होता है कि वह स्थान जो चारों तरफ जल से घिरा हो, द्वीप में हुआ। तो द्वीप में इनका जन्म हुआ, इसीलिए इनका नाम पड़ा कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। और इन पुराणों के रचनाकार कौन हैं? तो वो हैं वेद व्यास। महाभारत के रचनाकार कौन हैं? तो वो भी वेद व्यास। और वेद का विभाजन करने वाले कौन हैं? तो वो वेद व्यास। बहुत जगह पे ये लिखा हुआ था कि वेद के रचनाकार कौन है, तो वेद के रचनाकार वेद व्यास ने वेद को 4 तरीके से वेद का विभाजन किया है, इसीलिए इनका नाम वेद व्यास पड़ा। व्यास का मतलब होता है बाँटना, और व्यास का उल्टा होता है समास, और समास का मतलब होता है संक्षेप करना। तो चलिए, तो इस प्रकार से पुराण के जो वो 3 बिंदु थे, 3 बिंदु पर मैंने बात की। अब हम बात करेंगे इसके पुराण के लक्षण। ध्यान देंगे, पुराण के लक्षण, और इससे 2 क्वेश्चन हो सकता है। देखिए, ध्यान से सुनेंगे आप लोग। पुराण के लक्षण के बारे पर हम पुराण के लक्षण, पुराण किस प्रकार की रचना को, या पुराण की क्या विशेषता है, वो भी हो जाएगा। पुराण के लक्षण, वो भी हो जाएगा। और पुराण का वर्ण विषय, ये 3 तरह अगर आएगा कि पुराण का वर्ण विषय क्या है। वर्ण विषय मतलब वर्ण्य विषय, मतलब पुराण का विषय क्या है, तो पुराण में किन किन विषयों के बारे में वर्णन है, इसका आंसर भी यही हो जाएगा। इसका आंसर ये जो भी हम लोग बताने वाले हैं। पुराण के लक्षण क्या है, इसका वही सेम क्वेश्चन हो जाएगा। पुराण का जो विषय वस्तु क्या है, पुराण के विषय वस्तु के बारे में उल्लेख करें, इसका आंसर यही हो जाएगा। फिर उसके बाद किस प्रकार की रचना को पुराण कहेंगे, पुराण में किस किस प्रकार का विषयों का वर्णन होता है, वही चीज़, सारी चीज़ हम इसमें देखेंगे। ध्यान से सुनेंगे कि यहाँ जो पुराण के लक्षण मैं अभी बताने वाला हूँ, ये पुराण के लक्षण, यही क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है। लिखिएगा, पुराण के लक्षणों का प्रतिपादन करें। तो पुराण की छोटी एक सामान्य परिचय देते हुए, पुराण के विषय में बताते हुए पुराण का लक्षण लिखेंगे आप। और यही क्वेश्चन को आप पूछा जाएगा, पुराण का वर्ण विषय क्या है। वर्ण विषय मतलब पुराण की विषय वस्तु क्या होता है, पुराण में किन किन चीज़ों के बारे में उल्लेख किया हुआ रहता है, यही क्वेश्चन हो जाएगा। पुराण के वर्ण विषय के बारे में बताएं, पुराण की कथा वस्तु के बारे में बताएं कि किस प्रकार की विषय वस्तु पुराणों में उल्लेख होता है। तो सबसे पहले, और वही एक पुराण का लक्षण भी होता है। तो अभी जो हम चीज़ देखेंगे उसको आप ध्यान से सुनिएगा, पुराण के लक्षण। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक श्लोक लिखा हुआ है, और वह श्लोक है सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मन्वन्तराणि च वंशानुचरितञ्चैव पुराणं पंचलक्षणम। पुराण के कितने लक्षण हैं, तो वो 5 लक्षण। तो यहाँ लिखा हुआ पुराणम पंच लक्षणम, ये पुराण के 5 लक्षण है। पहला क्या है, सर्गश्च। ध्यान देंगे, सर्गश्च, तो सर्गः जोड़ चा हो जाएगा, सर्ग में विसर्ग लग जाएगा, सर्गः जोड़ च, तो ये 4 लगा हुआ है, ये सर्ग हो गया। तो पहला सर्ग। दूसरा क्या है, प्रतिसर्गः, प्रतिसर्गः जोड़ च, प्रतिसर्गः जोड़ च। तो पहला क्या है, बोलता है सर्ग, दूसरा बोलता है प्रतिसर्ग, फिर तीसरा बोलता है वंश, और चौथा क्या बोलता है, मन्वन्तराणि, मन्वन्तराणि। तो बोलता है पहला सर्ग, प्रतिसर्ग, वंशो मन्वन्तराणि च वंशानुचरितञ्चैव पुराणम पंचलक्षण। पुराण के ये 5 लक्षण हैं। पुराणम पंचलक्षणम, पुराणम पंचलक्षणम। ध्यान देंगे, पुराण में किन किन विषयों के बारे में वर्णन है। अब एक एक बिंदुओं को मैं बात करूँगा। पहले लिखा हुआ यहाँ पे सर्ग। सर्ग मतलब पुराण का जो विषय होता है, सृष्टि की उत्पत्ति। सर्ग का मतलब होता है सृष्टि की उत्पत्ति, सृष्टि का निर्माण। तो पुराणों में ये विषय होता है कि सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ, इस पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ, इस ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ,
तो वो सारी चीज़ों का उल्लेख पुराणों में होता है। तो आप पुराणों से संबंधित शिव पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, इन सभी चीज़ों के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो उसमें सृष्टि संबंधी उत्पत्ति, ये सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ, इससे रिलेटेड बहुत सारे सीरियल वीडियोस भी बना हुआ है। तो सबसे पहले पुराणों में किन चीज़ों का उल्लेख रहता है? सृष्टि की उत्पत्ति संबंधी बातों का उल्लेख होता है कि इस ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ, इस सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ, इसके पीछे क्या क्या कहानी है। तो सृष्टि का निर्माण, मैंने बोला था कि पुराणों को कहानी के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। पुराणों में कोई भी चीज़ों को कहानी के माध्यम से, कथा के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। तो सर्ग जो है, सर्ग का मतलब है सृष्टि की उत्पत्ति। पुराणों में सृष्टि की उत्पत्ति संबंधी कहानियों के बारे में बताया जाता है। तो कोई भी चीज़ पुराण में कहानी तथा कथा के माध्यम से प्रस्तुत की जाती है। तो सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई उसको बड़े बड़े कहानियों के माध्यम से, बड़े बड़े कथा के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। फिर दूसरा पॉइंट लिखता है, पहला लक्षण क्या हो गया? सर्ग। पहला क्या हो गया आपका? सर्ग हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा हो जाएगा प्रतिसर्ग। प्रतिसर्ग मतलब सृष्टि का संसार लिखा गया है। पृथ्वी का सृष्टि का संहार होगा। दूसरा में क्या हो जाएगा आपका? प्रतिसर्ग का अर्थ हो जाएगा सृष्टि का संसार, यहाँ मिसटाइप हो गया है। दूसरा अर्थ हो जाएगा सृष्टि का संहार। सृष्टि यहाँ पे संहार होगा। संहार मतलब नष्ट। इस सृष्टि का नष्ट कैसे होगा या नष्ट कैसे होता है, कैसे हुआ? बहुत युग में बहुत बार सृष्टि का नष्ट हुआ और उस सृष्टि को बचाने के लिए विष्णु का अवतार हुआ। तो कहने का मतलब इस सृष्टि की उत्पत्ति कैसे होती है, पुराणों में ये भी चीज़ों का उल्लेख कहानी के माध्यम से लिखा जाता है। उसके बाद प्रतिसर्ग, दूसरा लक्षण क्या है? प्रतिसर्ग। प्रतिसर्ग मतलब सृष्टि का संहार कैसे होती है। और जितने इस युग में, अभी 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, इन 4 युग में बहुत बार सृष्टि का संहार भी हुआ है। और सृष्टि का संहार हुआ तो सृष्टि का संहार के विषय में पुराणों में वर्णन होता है कि सृष्टि का संहार कैसे होता है। तो पुराणों में ये सृष्टि का संहार होता है, इसको एक कहानी के माध्यम से, एक कथा के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। तो ये दो चीज़ों का उल्लेख होता है, पहला सर्ग, दूसरा क्या? प्रतिसर्ग। तीसरा है वंश। किसी के वंश के बारे में वर्णन किया जाता है पुराणों में। वह वंश देवताओं का वंश हो सकता है या ऋषि मुनियों का वंश के बारे में हो सकता है। तो देवताओं का वंश तथा ऋषियों का वंश के बारे में पुराणों में जिक्र बहुत बारीकी से की जाती है। तो तीसरा पॉइंट क्या है? वंश। उसके बाद क्या है? मनवंतर। देखिए, मनु कहा जाता है कि हम लोग किसके वंश हैं? मनु और शत्रुपा की कहानी जो है, इस संसार में सबसे पहले पुरुष नामक आए तो मनु है। और मनु से जो उत्पन्न हुआ है उसी को कहा गया है मानव। तो जितने भी मानव हुए हैं वो कहाँ से उत्पन्न हुए? मनु से उत्पन्न हुए। मनु और शत्रुपा की कहानी आप लोग पता होगा कि जब सृष्टि का नष्ट हो गया था तो ईश्वर ने सबसे पहले मनु और शत्रुपा ये दोनों को भेजे थे कि आप पृथ्वी लोक में जाकर के सृष्टि का निर्माण करें और अब दोनों साथ में रह करके पुनः सृष्टि का निर्माण, सृष्टि तो निर्माण हो चुका था, उसमें आप अपने वंश को बढ़ाएं। और इस प्रकार से 6 मनु, अभी तक कितने मनु हो गए हैं? 6 मनु हो गए हैं। तो पुराणों में 6 मनु में से किसी एक मनु का वर्णन होना चाहिए। बात समझ आ रही है? पुराणों में से 6 मनुओं में से किसी एक मनु का भी वर्णन पुराण में होना चाहिए। फिर उसके बाद लिखता वंशानुचरित। चरित्र मतलब चरित्र। तो विभिन्न वंश में उत्पन्न महर्षि तथा महर्षियों तथा राजर्षियों के राजर्षि मतलब राजा ऋषि और महर्षि। तो ध्यान देंगे, पुराणों में महर्षि तथा राजर्षि बोलते जो पहले राजा थे अब बाद में ऋषि बन गए, उसको राजर्षि कहा जाता है। और महर्षि जो महान ऋषि हैं, तो महान ऋषि में जैसे आपका हो गया, जैसे वशिष्ठ
उसके बाद विश्वामित्र, विश्वामित्र राजर्षि थे और वशिष्ठ महर्षि हैं, इसी को देवर्षि कहा जाता है। देवर्षि किसको कहा गया है, तो वो वशिष्ठ मुनि को कहा गया है। तो विभिन्न ऋषियों के चरित्र के बारे में पुराणों का उल्लेख है। जैसे मान लिया जाए विश्वामित्र का चरित्र के बारे में पुराणों में उल्लेख होता है, वशिष्ठ के चरित्र के बारे में पुराणों में उल्लेख है। तो ये जो राजा हरिश्चंद्र की जो कहानी है, तो उसमें विश्वामित्र और राजा हरिश्चंद्र, विश्वामित्र और वशिष्ठ मुनि के बीच में किसी बात को लेकर के डिस्कस होता है कि पृथ्वी लोक में कौन है जो अभी भी सत्य के मार्ग पर चलता है। तो वशिष्ठ कहता है कि वो है राजा हरिश्चंद्र। तो उसकी परीक्षा लेने के लिए वशिष्ठ विश्वामित्र जो हैं वो जाते हैं, क्योंकि विश्वामित्र और वशिष्ठ के बीच में हमेशा मतलब ताना माना चलते ही रहता है। तो क्या है कि उसकी बात को सिद्ध करने के लिए, वशिष्ठ मुनि की बात को सिद्ध करने के लिए विश्वामित्र जाते हैं और राजा हरिश्चंद्र की सारा धन संपत्ति ले लेते हैं। अब राजा हरिश्चंद्र का अपना एक अलग कहानी है। तो ध्यान देंगे तो इसमें विश्वामित्र का चरित्र के बारे में बताया गया कि विश्वामित्र किस प्रकार के व्यक्ति थे, किस प्रकार के ऋषि थे। तो ध्यान देंगे तो ये 6 बिंदु जो है, सबसे पहले सृष्टि की उत्पत्ति, फिर सृष्टि का संहार, फिर संसार वहाँ लिखा गया संहार होगा, फिर उसके बाद वंश में देवताओं तथा ऋषि मुनियों के वंश के बारे में उल्लेख पुराणों में होता है, और किसी 6 मनुओं में से किसी एक मनु के बारे में बताना चाहिए। और वंशानुचरित मतलब चरित्र मतलब विभिन्न वंश में उत्पन्न ऋषि मुनियों तथा ऋषि तथा महर्षियों का चरित्र के बारे में बताया वर्णन होता है पुराणों में। तो इससे 2 तरह का क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। अगर आपसे क्वेश्चन आए कि पुराणों के विषय वस्तु का उल्लेख करें, तो उसका भी आंसर यही होगा, या फिर पुराणों के लक्षणों का प्रतिपादन करें तो उसका भी यही आंसर होगा। अब इसी चीज़ को आप बारीकी से आप चीज़ों को समझिए, वीडियो को दोबारा देखिए, तो वो सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। अब हम बात करते हैं पुराणों के नाम। ध्यान देंगे पुराण कितने हैं, तो पुराण को 2 तरीके से बांटा गया है। एक जो पुराण जो है, एक कुछ पुराण को महापुराण कहा गया है और कुछ पुराण को उप महापुराण कहा गया है। तो एक हो गया महापुराण और दूसरा हो गया उपपुराण। क्या हो गया, उपपुराण। ध्यान देंगे उपपुराण तो महापुराण कितने हैं, 18 हैं, और उपपुराण कितने हैं, महापुराण 18 हैं और उपपुराण भी 18 हैं। महापुराण 18 हैं और उपपुराण भी 18 हैं। अब उन महापुराणों का नाम हम देखेंगे। ध्यान देंगे इन महापुराणों का जो 18 महापुराण हैं, उन 18 महापुराण का नाम आप सुने ही होंगे, लेकिन आपको याद नहीं होगा। बोल हाँ, ये एक पुराण सुने, जैसे मार्कंडेय पुराण, यहाँ पे मंत्रस्य पुराण हो गया, वहाँ पे मत्स्य पुराण होना चाहिए। देखेंगे तो मार्कंडेय पुराण, मत्स्य पुराण, भविष्य पुराण, भागवत पुराण। अब इन पुराणों का नाम तो आप सुने होंगे, लेकिन अगर आपसे बोला जाएगा कि पुराणों का नाम लें, तो आप हार्डली 2, 3, 4, 5 ही नाम ले पाएंगे। ठीक है, अगर आपको याद होगा तो आप और सारा पुराणों का नाम ले पाएंगे। लेकिन यहाँ पे मैं एक श्लोक के माध्यम से एक ट्रिक मैं लेकर के आया हूँ, उससे आप 18 पुराणों का नाम बहुत आसान तरीके से जान सकते हैं। तो वह ट्रिक ये है, यहाँ पे लिखता है, ध्यान समझिए, माँ द्वयम, ये श्लोक देखिएगा, इस श्लोक को ध्यान से सब पढ़िए। यहाँ लिखता है माँ द्वयम, द्वयम मतलब 2, माँ डैश दिया हुआ आपको समझने के लिए, बीच में हम डैश कर दिए हैं। तो माँ द्वयम, द्वयम मतलब 2, मतलब माँ से 2 पुराण होता है, मतलब माँ अक्षर से 2 पुराण होता है। नीचे मैं लिख दिया हूँ यहाँ पे, माँ अक्षर से 2 पुराण होता है, माँ द्वयम। इसको अगर आप याद कर लें, माँ द्वयम। अच्छा, यहाँ माँ की जगह यहाँ भा होना चाहिए, दूसरी जगह माँ द्वयम फिर भा द्वयम, तो वहाँ थोड़ा सा मिस टाइपिंग हो गया है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका भा द्वयम। ठीक है, तो माँ द्वयम मतलब माँ से 2 पुराण। तो वह कौन कौन है, मार्कंडेय पुराण और दूसरा मत्स्य पुराण। मंत्रस्य लिखा गया है, लेकिन वहाँ पे क्या होगा, मत्स्य पुराण।
तो माँ से दो पुराण हो जाएगा, माँ द्वयम, माँ से दो, द्वयम मतलब दो, माँ से दो पुराण, माँ अक्षर से दो पुराण, माँ से मार्कंडेय और माँ से मत्स्य। फिर उसके बाद भाद्वयम, देखिए वहाँ पे माधवम 2 बार हो गया, तो दूसरा बार में जो माधवम लिखा हुआ वहाँ भाद्वयम होगा। तो भाद्वयम मतलब भा से भी 2 पुराण, भाद्वयम मतलब भा से भी 2 पुराण। वह कौन कौन है? भविष्य पुराण और भागवत पुराण, भविष्य पुराण और भागवत पुराण। भागवत की कथा, श्रीमद् भागवत की कथा, बहुत सारे प्रवचनकर्ता प्रवक्ता लोग श्रीमद् भागवत की कथा के बारे में बहुत बारीकी से चर्चा करते हैं। तो माधवम और भाद्वयम, माधवम और फिर भाद्वयम, ठीक है। तो माँ से मार्कंडेय पुराण और माँ से मत्स्य पुराण, और भा से भी 2 पुराण होता है। वह कौन कौन है? भविष्य पुराण और फिर भागवत पुराण। फिर लिखता है च ब्रत्रयम, ब्र, ये जो ब्र वर्ड है, ब्र जो अक्षर है उससे 3 पुराण है, त्रयम, ब्रत्रयम लिखा हुआ है। तो ब्र से जो 3 ऐसे पुराण हैं जो ब्र से स्टार्ट होते हैं, वह कौन कौन है? यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ है, पहला है ब्रह्मांड पुराण, फिर उसके बाद ब्रह्म पुराण, फिर ब्रह्म वैवर्त पुराण। ये 3 पुराण हुए, ब्रा से 3 पुराण। तो ब्रात्रयम लिखा हुआ है, तो माधवयम भाद्वयम चैव ब्रात्रयम, तो ब्रा से, तो माधवयम भाद्वयम ब्रात्रयम, तो बा से 3 पुराण। कौन कौन? बा से, ब्र से 3 पुराण, ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्म पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण। क्या है? ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्म पुराण और ब्रह्म वैवर्त पुराण। फिर उसके बाद लिखता है वा चतुष्टयम, क्या लिखता है? वा चतुष्टयम मतलब वा से चतुष मतलब 4, चतुष्टयम मतलब 4, मतलब वा 4 ऐसे पुराण हैं जिनका नाम वा से स्टार्ट होता है। और वह कौन कौन है? पहला वामन पुराण, फिर उसके बाद वराह पुराण, विष्णु पुराण और फिर वायु पुराण। तो 4 ऐसे पुराण हैं जिनका नाम वा से स्टार्ट होता है। तो वा चतुष्टयम हो गया। माधवयम मतलब माँ से 2 पुराण, भाद्वयम मतलब भा से 2 पुराण, ब्रात्रयम मतलब ब्रा से 3 पुराण, और वा चतुष्टयम तो वा से 4 पुराण। तो 4 3 2 2 4 4 8 3 11 पुराण का नाम तो वैसे ही याद हो गया। फिर यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे अनाप लिंग कुस्कानी, अनाप लिंग कुस्कानी, इसको एक एक लेटर को ध्यान दीजिए। अनाप मतलब आ से अग्नि, ना से अनाप, तो ना से भी ध्यान दीजिएगा, अनाप, ठीक है। तो आ से अग्नि, फिर यहाँ ना लिखा हुआ है तो ना से नारद, फिर पा लिखा हुआ, पा से पद्म पुराण, फिर उसके बाद ली लिखा हुआ तो ली से लिंग पुराण, ध्यान दीजिए, ली से लिंग पुराण। क्या लिखा हुआ? ली से लिंग पुराण, तो लिंग एक पुराण है, ली से क्या है? लिंग पुराण। उसके बाद ली के बाद फिर ग है, तो गा से गरुड़ पुराण। उसके बाद कु लिखा हुआ, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? कु लिखा हुआ है, कु से कुर्म पुराण। अस्कानी लिखा हुआ, कुशकानी, तो अस्का वहाँ लिखा हुआ है, ध्यान देंगे वहाँ पे क्या लिखा हुआ है? अस्का, तो अस्का का मतलब स्कंद पुराण, अस्का मतलब स्कंद पुराण। तो इस प्रकार से ये 18 पुराणों का नाम आप अच्छे से याद कर सकते हैं एक ट्रिक के माध्यम से। तो ये जो श्लोक यहाँ लिखा हुआ है, माद्वयम भाद्वयम चैव ब्रात्रयम वा चतुष्टयम, तो आ से, तो वा चतुष्टयम अनाप लिंग कुशकानी पुराणानी। तो यहाँ पे दी ना होकर के नी होगा, पुराणानी प्रचक्षते, पुराण कहे, 18 पुराण है, पुराण प्रचक्षते, ये पुराण कहे गए हैं। तो माँ से 2 पुराण, भा से भी 2 पुराण, ब्रा से 3 पुराण, वा से 4 पुराण। उसके बाद अनाप लिंग कुशकानी, अनाप लिंग, इसमें एक एक अक्षर को ध्यान देंगे। आ से अग्नि, ना से नारद, पा से पद्म, ली से लिंग, गा से गरुड़, और कु से कुर्म, और अस्कानी स्कंद पुराण। इस प्रकार से ये 18 पुराण हो गया। ध्यान देंगे कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 हो गया। उसके बाद एक स्कंद 7, और ऊपर हुआ था 11, तो टोटल 18 महापुराण हो गया। तो आज की क्लास में हमने क्या बात की? पुराण पर,
बारीकी से बात की। नेक्स्ट क्लास में हम 18 पुराणों में, ये 18 पुराण है, जैसे मार्कंडेय पुराण, मत्स्य पुराण में हम मंत्रस्य पुराण लिखा गया है, यहाँ क्या हो जाएगा मत्स्य पुराण, भविष्य पुराण, भागवत पुराण, ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्म पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, वामन पुराण, वराह, विष्णु, वायु, अग्नि, नारद, पद्म, लिंग, गरुड़, कूर्म, स्कंद, ये 18 पुराण है। इस पर हम बारीकी से चर्चा करेंगे और कौन सा पुराण में क्या क्या चीज़ों का उल्लेख है। ये तो प्रत्येक पुराण अपने आप में विशाल है, अपने आप में समुद्र है, लेकिन उतना ना जा करके कम से कम थोड़ी थोड़ी जानकारी, जैसे मार्कंडेय पुराण में क्या वर्णन है, मत्स्य पुराण में क्या वर्णन है, भविष्य पुराण में क्या वर्णन है, भागवत पुराण में क्या वर्णन है, पद्म पुराण में क्या वर्णन है, थोड़ी थोड़ी जानकारी हम देंगे। उसके बाद यहाँ पुराण का जो टॉपिक है वो समाप्त हो जाएगा। तो आज की क्लास में हम लोगों ने पुराण पर बात की, जो आपके पाठ्यक्रम में पौराणिक साहित्य और उपजीव्य काव्य के अंतर्गत सेम टॉपिक है। उपजीव्य काव्य के अंतर्गत पुराण पढ़ना है और पौराणिक साहित्य के अंतर्गत भी पुराण पढ़ना है। तो पुराण पर आज मैंने बात कर ली। एक जो विषय है, ये विषय हमेशा आता है, जैसे पुराण के लक्षण, और यही क्वेश्चन को अगर आपसे यही क्वेश्चन आपसे पूछ दे कि पुराण के विषय वस्तु वर्ण विषय का उल्लेख करें या अपनी भाषा में समझाएं, तो उसका आंसर ये जो है मैंने बताई है, उस समय क्वेश्चन में भी बताया, तो उसका आंसर यही होगा कि पुराण का विषय वस्तु कैसा होता है, या पुराण के विषय वस्तु के बारे में बताएं। तो सृष्टि की उत्पत्ति, सृष्टि का संहार, वंश के बारे में, मनवंतर और वंशानुचरितम। तो इस प्रकार से आज की क्लास में हमने पुराण पर बारीकी से बात की है। नेक्स्ट क्लास में फिर हम बात करेंगे रामायण महाभारत। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में एक बार हम फिर और पुराण की एक और पार्ट बनाएंगे, जिसमें पुराण के 18 पुराण में जो क्या क्या उसके मुख्य घटना है, उन घटना के बारे में कम से कम बिंदु कर देंगे, बिंदु टाइप से बताते चलेंगे, ताकि वो सारी चीज़ें आपके लिए क्लियर हो जाए। और नेक्स्ट क्लास में उपजीव्य काव्य के अंतर्गत फिर हम रामायण महाकाव्य और महाभारत महाकाव्य के बारे में बारीकी से चर्चा करेंगे। तो ठीक है, आज की क्लास में हम लोग यहीं तक बात करेंगे, फिर आएंगे एक नए कक्षा के साथ। चलिए, तो आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं।